अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट। साहित्य में और विशेषतः काव्य में, काव्य को जब अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अलंकार की परिभाषा हुई कि काव्य में रोचकता लाने के लिए, सौंदर्य लाने के लिए जिन उपादानों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। सजाने के लिए हम बहुत प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। हम अपने शरीर को सजाते हैं, वस्त्राभूषणों से सजाते हैं, अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। कवियों ने भी अपने काव्य को सजाने के लिए कुछ उपादानों का प्रयोग किया है, कुछ साधनों का प्रयोग किया है, उसे ही अलंकार कहते हैं। काव्य के दो भाग हैं, एक उसमें प्रयोग में आने वाले शब्द और दूसरा उन शब्दों के अर्थ, अर्थात कविता का भाव। अलंकार दोनों में हो सकता है, शब्द में भी और अर्थ में भी। इसीलिए अलंकार के मूलतः दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द को सजाया जाता है, काव्य में, कविता में प्रयुक्त शब्दों को सजाया संवारा जाता है, तो वो शब्दालंकार होते हैं। और जब उनके भाव को संवारा जाता है, अर्थ को सजाया जाता है, तो वो अर्थालंकार होते हैं। और दोनों अलंकारों का संस्कृत और हिंदी साहित्य में बहुतायत से प्रयोग हुआ है। विशेषकर संस्कृत साहित्य में कालिदास ने अलंकारों का विस्तृत प्रयोग किया है। भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास जैसे महाकवियों ने खूब प्रयोग किया है अलंकारों का। और दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का। जहाँ तक अलंकारों के भेद का प्रश्न है, तो विस्तृत रूप से तो साहित्य दर्पण में 108 अलंकारों की चर्चा होती है, किंतु यहाँ हम लोगों को 9th क्लास के कोर्स में 8 अलंकारों को पढ़ना है, और हम लोग उन्हीं 8 की चर्चा आज करेंगे, जिसमें कुछ शब्दालंकार हैं और कुछ अर्थालंकार हैं। जो 8 अलंकार पढ़ने हैं वे हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। इन 8 अलंकारों को आपको पढ़ना है। हम क्रमशः एक एक का विश्लेषण करेंगे और उसी क्रम में अलंकार की विशेषताओं को देखते भी चलेंगे। सर्वप्रथम अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम लोगों को 5 अलंकारों को पढ़ना है, लेकिन अर्थालंकार को समझने से पूर्व शब्दालंकार को ही समझना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि शब्दालंकार को जब हम समझ लेंगे तो अर्थालंकार को समझने में सुविधा होगी। शब्दालंकार जो हम लोगों को पढ़ना है वह है 3: अनुप्रास, यमक
और श्लेष। अनुप्रास को पहचानना सबसे सरल है। आप लोगों को मुख्य रूप से अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वे होंगे, दिए गए काव्य पंक्तियों में अलंकार बताइए, दिए गए अलंकार का उदाहरण बताइए। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि इसमें शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। इसलिए अलंकार की पहचान सबसे पहले जरूरी है। अनुप्रास मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत सहजतया आप पहचान सकते हैं। अनुप्रास का अर्थ है जब वर्णों की स्वरूपतः या क्रमशः आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास होता है। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन समझने के लिए केवल इतना आप जानें कि जब आगे आने वाले शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ हो रहे हों तो आप आंख मूंदकर अनुप्रास कहिएगा। हर स्टूडेंट के लिए सबसे सरल होता है पहचानना अनुप्रास अलंकार को। जैसे हमने कहा तरनि तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। आप देख रहे हैं त की आवृत्ति कितनी बार हुई है। तरनि तनूजा तट तमाल तरुबर, ये त की आवृत्ति हो रही है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल पूरी तरह से हम आसानी से अनुप्रास अलंकार को पहुंचा सकते हैं। अनुप्रास के अलग अलग भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। लेकिन इस गहराई में जाने की जरूरत आपको नहीं है, आपको केवल अनुप्रास को याद रखना है परीक्षा की दृष्टिकोण से कि ये अनुप्रास अलंकार है। अर्थात जब आगे का शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाला है, और भक्ति काल में इस प्रकार का, रीति काल में भी ढेर सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। ये बहुत, जो मैंने कहा तरनि तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, ये अनुप्रास का एक बढ़िया उदाहरण है जो अक्सर दिया जाता है। 2 बार भी अगर आवृत्ति हो जाती है तो उसको मान लिया जाता है अनुप्रास है। एक बार ऐसा नहीं कि हाँ हमको 4-5 बार जब आएगा तब वही अनुप्रास होगा। जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा, अब यहाँ 3 बार आवृत्ति हुई, पद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा मतलब क्या? मतलब 2 बार 3 बार पद पद्म पराग ऐसा आया, ये अनुप्रास अलंकार है। आप आसानी से समझ सकते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। अब सुंदर, सुरभित, सुमन, सुखद, ये स की आवृत्ति है। अर्थात एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तो इससे जो शब्द में अलंकार, काव्य में अलंकार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार है। ये तो वर्ण से हुआ, वर्णों की आवृत्ति से। अगला जो अलंकार है यमक, उसमें पूरे शब्द की आवृत्ति हो जाती है। यमक, यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जुड़वा। अर्थात जब एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाए, 2 बार याद रखिएगा, 2 से ज़्यादा बार नहीं प्रयोग होगा उसमें। जब एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाए और 2 अलग अलग अर्थों में उनका प्रयोग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। और बहुत कॉमन छोटा सा उदाहरण रहता है, अक्सर इसको पुस्तकों में भी आप पाएंगे और ऐसे भी पाएंगे। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब तो यहाँ काली घटा का घमंड घटा आप अनुप्रास भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ यमक है क्योंकि घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा। अब एक घटा का अर्थ है बादल, काली घटा माने बादल, मेघ, और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना, घट जाना, कम हो जाना।
तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकले तो इसको यमक अलंकार हम कहेंगे। जैसे एक प्रसिद्ध है दोहा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर वही पाए बौराए। अब कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अर्थ समझिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक की अर्थात धतूरे की, कनक ते यानी सोने से, सोने की धतूरे से मादकता अधिकाय ज़्यादा नशा है। सोने में धतूरे की अपेक्षा ज़्यादा नशा है, क्योंकि यही खाए बौराए नर, जो धतूरा है उसको तो जब आदमी खाता है तब बौराता है, लेकिन वही पाए बौराए, लेकिन सोना को तो पा लेता है तो बौरा जाता है। अर्थात धन को प्राप्त करते ही, सोना को प्राप्त करते ही पागल हो जाता है। तो एक को केवल पाया अब पगला गया, एक को खाना पड़ा तब पगलाया, तो ज़्यादा मादकता उसमें हुई नहीं। यहाँ कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। इस प्रकार जब किसी भी शब्द का काव्य में 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो तो वहाँ हम यमक अलंकार उसको मानते हैं। उदाहरण ढेर सारे, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। अब एक बेनी कवि हैं और एक बेनी का अर्थ होता है जूड़ा। इस प्रकार के ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और उसी के आधार पर आप स्मरण कर लीजिएगा। यमक अलंकार का उदाहरण 2-4 अवश्य, और पहचानने के लिए तो हमने बताया कि आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। श्लेष अलंकार, तीसरा जो शब्दालंकार है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब हुआ कि श्लिष्टः पदैर अनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। ये संस्कृत में परिभाषा दी गई है। अर्थात श्लिष्ट पद का जब अनेक अर्थ निकलता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही है, उसका 1 बार 2 बार 3 बार प्रयोग हो सकता है, लेकिन शब्द एक ही है, अर्थ उसका अलग अलग निकलता है, तब वहाँ श्लेष अलंकार है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है श्लेष अलंकार का कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का 3 अर्थ है। एक पानी का अर्थ है, यहाँ तीनों का अर्थ लगाइए। रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि कहते हैं कि हमें अपने पानी की रक्षा करनी चाहिए। रहीमन पानी, बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है। क्या? तो पानी बिना न उबरे, पानी के बिना उबरता नहीं है, बचता नहीं है। क्या क्या? मोती मानुष चून, मोती, यहाँ पानी का अर्थ हो गया, मोती में पानी होना चाहिए, मतलब चमक होना चाहिए। मानुष पानी, जल, पानी के बिना, जल के बिना, ये पानी माने प्रतिष्ठा, इज्जत। नहीं कहते हैं आप कि उसका पानी उतर गया, तो पानी उतर गया का मतलब क्या है? इज्जत। तब पानी का अर्थ हुआ यहाँ मनुष्य के लिए मर्यादा, प्रतिष्ठा। उसने उसका पानी उतार दिया, तब पानी उतार दिया मतलब उसकी इज्जत उतार दी, तो पानी का अर्थ हुआ प्रतिष्ठा। चून का अर्थ हुआ जल, जो साधारण पानी है। चूना में अगर पानी नहीं पड़ता है तो वो सूख जाता है, इसलिए चून अर्थात चूना। यहाँ पानी का 3 अर्थ हुआ। एक अर्थ हुआ चमक, एक अर्थ हुआ इज्जत प्रतिष्ठा, और तीसरा अर्थ हुआ जल। तो पानी का 3 अर्थ होने के कारण इस श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के पानी शब्द अर्थ हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। यहाँ श्लेष और यमक में अंतर क्या हुआ कि यमक में शब्द का प्रयोग केवल 2 बार होगा, श्लेष में ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है। और
यमक में 2 बार में 2 अर्थ निकलेगा, लेकिन श्लेष अलंकार में कई अर्थ निकल सकते हैं। श्लेष अलंकार के भेद भी होते हैं, सभंग शेष, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, यानी उसको टुकड़ा कर दिया जाता है। आप अगर स्मरण करें तो रसखान का सवैया पढ़ाते समय हमने कहा था और आपने पढ़ा होगा कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब अधरान माने होठों पर, अधरा न माने होठों पर नहीं, तो ये सभंग श्लेष है अलग। देख हाथ में एक कबूतर, पूछा कहाँ अपर है, तो बोली था अपर कहाँ, वह तो उड़ गया सपर है। अब यहाँ अपर है ना, तो श्लेष का अलग अलग अर्थ होता है। आप समझ सकते हैं कि श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में यही है कि उसका प्रयोग केवल 2 बार होता है, और श्लेष में 1 बार भी हो सकता है, अनेक बार भी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, तो ये श्लेष अलंकार होगा। इस प्रकार ये 3 शब्दालंकार है जो शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, शब्द को अलंकृत करते हैं, इसीलिए इन्हें शब्दालंकार कहा गया है। ये 3 अलंकार, अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक जिसमें एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, और श्लेष जिसमें शब्द का प्रयोग 1 या अधिक बार होता है, किंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब हम लोग अर्थालंकार को देखेंगे। अर्थालंकार इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए कि उसके अर्थ को समझना पड़ता है। अर्थालंकार है जब अर्थ में सुंदरता है, तो जब आप अर्थ समझेंगे तभी तो उसकी सुंदरता का एहसास होगा। हम लोगों को जो पढ़ना है वो अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण एवं अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा सबसे प्रधान और कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है उपमा। हम लोग वैसे बोलचाल में भी किसी चीज की उपमा देते हैं किसी चीज से, जैसे किसी बच्चे की मूर्खता दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गधा है, यानी हम तुलना कर रहे हैं किसकी, लड़के की, किससे, गधे से। यहाँ उपमा दी जा रही है ना। तो ये जो उपमा देना है, अर्थात एक को, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा बताना, तो भाई एक वस्तु को दूसरे के जैसा बताएंगे तो उसका कुछ गुण तो होगा ना जिसके कारण आप बता रहे हैं। तो किसी विशेष समानता के कारण जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा बताया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इनको आप पूर्वक याद कर लीजिएगा। उपमान, उपमेय, सादृश्यतावाची शब्द और समान गुणधर्म, ये 4 अंग हैं इसके। उपमान, जिस वस्तु से आप तुलना कर रहे हैं वो है उपमान। जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं वो है उपमेय। के जैसा, के सदृश, समान, सम, ये समानतावाची शब्द जो हैं वे वाचक शब्द कहे जाते हैं या सादृश्यता सूचक शब्द कहे जाते हैं। और समान गुणधर्म, जो दोनों में समान गुण है। अब इसका एक उदाहरण लेकर हम भी करेंगे कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। 4 अंगों को हम इसमें देखें। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमान देखें,
चंद्रमा के जैसा बताया जा रहा है, वो उपमान है। उपमान से पहले उपमेय को देखिए, किसकी तुलना की जा रही है? उसके मुख से। तो मुख से तुलना की जा रही है, तो मुख हुआ उपमेय और चंद्रमा हुआ उपमान, के समान हुआ वाचक शब्द, और सुंदर ये हुआ समान गुणधर्म। अर्थात उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इन 4 अंगों में एक भी अंग अगर नहीं है तो वो उपमा अलंकार नहीं होगा। ये चारों होना जरूरी है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये चारों हुआ। अतः आप लोग उपमा अलंकार को पहचानते हुए यह देख लीजिएगा कि ये चारों अंग है या नहीं। जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, जिससे तुलना की जा रही है उपमान, दोनों में समानता बताने वाला शब्द, और जो दोनों का सामान्य गुण है, ये चारों। अब इसी के साथ उत्प्रेक्षा को आप ले लीजिए। एक चरण इसका गायब हो जाता है तो वो उत्प्रेक्षा हो जाता है, यानी सामान्य गुणधर्म की चर्चा नहीं की जाती है। उसका मुख ऐसा है जैसे चंद्रमा, उसका मुख मानो चंद्रमा है। वह लड़का जैसे गधा है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? उपमेय है, मुख है, उपमान है, चंद्रमा है, के जैसा है, मानो। इसमें ज़्यादातर जनु, मनु इसका प्रयोग किया जाता है। गुण नहीं बताया जाता है कि सुंदरता है या कुरूपता है, लंबाई है, या जैसे वो कह रहा है ना, वह लड़का ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा है। तो यहाँ वह लड़के को ताड़ के पेड़ से तुलना की जा रही है और लंबाई भी बताई जा रही है। लेकिन अगर लंबाई नहीं बताई जाए, कहा जाए कि वह लड़का ताड़ के पेड़ के जैसा है, वह लड़का ऐसा है जैसे ताड़ का पेड़, तब ये उपमा नहीं उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बस सहजते आप पहचान सकते हैं। और इसमें जनु मनु का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास जी ने वर्षा का वर्णन किया है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत गंभीर प्रयोग है ना। उदिता का अगस्त पंथ जल शोषा, जिमिलो भय शोषई संतोषा, पंक नरेणु सोह अस धरणी, नित्य निपुण नृपकय जस करनी। तो इसमें जनु मनु जस इसका प्रयोग होता है वाचक शब्द के रूप में, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा और उत्प्रेक्षा में बस यही एक अंतर हुआ कि इसमें गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म नहीं बताया जाता है। रूपक तो और ज़्यादा है, उसका एक और गायब हो जाता है। समान गुणधर्म भी गायब हो जाता है। समान गुणधर्म, ये वाचक शब्द जो समानता बताने वाला शब्द है, वो भी कहा जाता है कि उपमेय पर उपमान का आरोप रूपक है। उपमेय पर उपमान का आरोप, अर्थात जब उपमेय को उपमान कह दिया जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है उसको वही कह दिया जाए जिससे तुलना की जा रही है। जैसे उसका मुख चांद है, अब हमने सीधे चांद कह दिया, चांद के जैसा है नहीं कहा, बल्कि उसका मुख चांद है। अभी पद पदुम बताया ना, तो पद को पद्म कह दिया गया। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण को कमल कह दिया गया। कमल के जैसा चरण है ये नहीं कहा जा रहा है। अगर कमल के जैसा चरण है ये कहा जाए तो ये उत्प्रेक्षा है। कमल के जैसा चरण कोमल है तब ये उपमा है, लेकिन चरण कमल है तब ये रूपक हो गया। हमारा विश्वास है आप समझ गए होंगे कि अगर चारों है तो उपमा, भगवान के चरण कमल के समान सुंदर हैं, कोमल हैं, ये उपमान है। भगवान के चरण ऐसे हैं जैसे कमल, ये उत्प्रेक्षा है। अब भगवान के चरण कमल हैं, ये रूपक है। अर्थात उपमेय को ही उपमान कह देना ये रूपक अलंकार है।
तो इस प्रकार तीन अर्थालंकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों में तुलना ही की जाती है और तीनों में तुलना की जाती है और उसी तुलना के कारण इसको माने तीनों को एक साथ जोड़कर आप समझ सकते हैं। एक में चारों चरण होते हैं, चारों अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। एक में समान गुणधर्म नहीं होता है तो वो उत्प्रेक्षा हो जाता है और वाचक शब्द भी गायब हो जाता है तो वो रूपक बन जाता है। उपमान पर उपमेय को सीधे उपमान कह दिया जाता है। लड़का गधा है ये कह दिया गया तो ये रूपक हो गया। उदाहरण आप इसमें पुस्तक में अपनी देख लीजिएगा, मैं समझाने के लिए ही केवल उदाहरण दे रहा हूँ, अन्य उदाहरणों को आप अपनी पुस्तक से देखेंगे और स्मरण करेंगे। अब है मानवीकरण अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है मानवीकरण। जब प्रकृति के उपादानों को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात है प्रकृति, जैसे पेड़ झूमने लगे, सरल उदाहरण, पेड़ झूमने लगे, भला पेड़ झूमेंगे क्या, वे तो हिलेंगे, लेकिन वे झूमने लगे अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम इसका मतलब मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हुए उसको बता रहे हैं। ये मानवीकरण होगा। नाम से ही स्पष्ट है कि जब प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए काव्य में। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ उषा काल को नागरी स्त्री कहा गया है, अंबर पनघट आकाश को पनघट कह दिया गया और तारा को घड़ा कह दिया गया। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी यानी प्रातःकालीन नागरी माने स्त्री। यहाँ चित्रण है प्रकृति का, लेकिन उसको मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हुए कहा जा रहा है। आकाश में तारे डूब रहे हैं, प्रातःकाल का समय हो गया है, कवि को लग रहा है जैसे उषा जो स्त्री है वह तारा रूपी घड़ा लेकर आकाश रूपी नदी में पनघट में उसे डुबा रही है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आपने पढ़ा होगा या आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, और यह ठिगना चना बांधे मुरे ठासीस पर, है ना, साथ में अलसी उगी है। तो ये वहाँ पर दोनों का प्रणय दिखाया जाता है। बात सरसों की न पूछो, हो गई कितनी सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना, सरसों का फूल खिल रहा है लेकिन हाथ पीले करना यहाँ बता रहा है कि सरसों ने शादी कर ली है। भला उसने शादी क्या की। चना को तीसी कह रही है, जो छुए वह दू हृदय का दान उसको। ये मानवीकरण अलंकार है। आप जो है ना ग्रामश्री पढ़ेंगे तो आपको ही नजर आएगा, पढ़ लेंगे उस कविता को तो आपको। तो इस प्रकार से जब ऐसा प्रयोग हो कि प्रकृति को, पेड़ को, पौधे को, नदी को, आकाश को, तारों को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। अब फूल मुस्कुरा रहे हैं तो फूलों का मुस्कुराना ये मानवीकरण है, क्योंकि फूल मुस्कुरा नहीं रहे, वो तो खिल रहे हैं, वो तो प्रकृति का नियम है, वैसे हो रहा है, लेकिन कवि को यह मुस्कुराना लगता है। और अंतिम है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके नाम को ही देखिए, अतिशय उक्ति। अतिशय उक्ति का मतलब हुआ जब जो असंभव लगता है वो ऐसा कह दिया जाए किसी भी चीज को, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के लिए साकेत से एक पंक्ति दी जाती है बराबर, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी, साकेत अयोध्या को कहा गया है,
तो अयोध्या नगरी की शोभा का वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं कि देख लो यही अयोध्या है। उसकी ऊंची अट्टालिकाओं को देखकर कह रहे हैं स्वर्ग को मिलने गगन में जा रही, आकाश में जा रही है। ये अतिशयोक्ति है। आकाश तक तो कोई भी मकान पहुंच नहीं सकता है, आकाश अनंत है। इस तरह से ये अतिशयोक्ति अलंकार है। उसी प्रकार एक प्रसिद्ध पंक्ति है यह भी कि आगे नदियां पड़ी अपार, चेतक कैसे घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, अलंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं है और लंका जल गई। ये अतिशयोक्ति अलंकार है ना। ऐसा लगता है ना कि ऐसा संभव नहीं है। अभी महाराणा प्रताप के सामने नदी आई है, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी अभी सोच रहे हैं राणा प्रताप, तब तक वो पार हो गया। इस प्रकार यह अतिशयोक्ति है। जब कवि कुछ वैसी बात कह दे जो सुनने में असंभव जैसा लगे तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप सभी उदाहरणों को देख लेंगे। मैंने सभी अलंकारों को पहचानने का एक तरीका बताया है वीडियो में। आप ध्यान से इसे देखेंगे, सुनेंगे और बार बार जब इसे आप देखेंगे तभी रुक रुक कर देखेंगे कि उपमा को कैसे बताया गया है, क्या कहा गया है। मेरा विश्वास है कि आप